मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 12.1 में प्रश्न संख्या 6 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई आपको दी है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। क्योंकि समद्विबाहु है त्रिभुज तो दो भुजाओं की लंबाई समान होगी और तीसरी भुजा हम परिमाप की सहायता से ज्ञात कर देंगे। जैसे ही त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी तो फिर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आधार पर हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आपको क्या क्या दिया है प्रश्न में, उसको नोट करें। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए a बराबर 12 सेंटीमीटर नोट कर लेते हैं, b बराबर भी 12 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है अर्थात c नहीं दिया है। c बराबर आपको नहीं पता है, परिमाप पता है। परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। तो c बराबर हो जाएगा, परिमाप में से हम दोनों भुजाओं का योग घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा 30 में से 24 घटाकर 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई पता चल गई 6 सेंटीमीटर। अब s बराबर परिमाप दिया है 30 बट्टे 2 कर देते हैं सीधे सीधे तो 15 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s माइनस a s माइनस b s माइनस c। काफ़ी आसान हो गया। अब ऐसा आपको पता है 15 है, 15 में से एक बार 12 घटाएंगे, फिर 15 में से 12 घटाएंगे, फिर 15 में से तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर को घटाएंगे। तो आपको क्या मिला, 15 गुणा 3 गुणा 3, इससे 3 इससे 3 और इससे 9। तो आपको मिला 15 है गुणा 3 का जोड़ा, 9 को भी मैं 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ तो 3 का दूसरा जोड़ा। और अगर आप 15 को 3 गुणा 5 लिखते हैं तो 3 का भी 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने 15 को 15 ही रहने दिया है। तो एक जोड़ा 3 का, दूसरा जोड़ा 3 का, और 15 को आप 3 गुणा 5 भी लिखोगे तब भी जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो उत्तर आ गया 3 तिया 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो 12.1 प्रश्नावली में आपने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र की मदद से किस प्रकार ज्ञात करते हैं सीखा। इसके बाद अगली प्रश्नावली में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से किस प्रकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे यह सीखेंगे।